नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बड़ी शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र की डोईवाला को सौगात, 2 योजनाओं का किया शिलान्यास। शहीद दुर्गा मल्ल की मूर्ति का किया अनावरण। ई संवाद श्रृंखला कार्यक्रम का हुआ आयोजन। फेसबुक के माध्यम से छात्रों से किया संवाद। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को दिया खास संदेश। राजस्थान के सियासी संकट को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन पर बीजेपी यू के अध्यक्ष ने साधा निशाना। कहा, जैसा चरित्र वैसा आचरण। मध्य प्रदेश के राज्यपाल स्वर्गीय लालजी टंडन की अस्थियां हुई हर की पेड़ी पर विसर्जित। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के साथ कई जनप्रतिनिधि हुए शामिल। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए हरिद्वार से जाएगा गंगाजल। विश्व हिंदू परिषद करेगा रवाना। नहीं थम रहा कोविड का कहर। प्रदेश में 143 नए कोरोना केस सामने आए। मरीजों का आंकड़ा 6000 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करती है। देश भर में स्मार्ट इंडिया का चौथा संस्करण 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसको लेकर एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि इस संस्करण में 10,000 से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का चौथा संस्करण 1 अगस्त से शुरू होगा। 1 अगस्त 2020 से शुरू होने वाले स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में 10,000 से भी अधिक छात्र सम्मिलित होंगे। इसमें लगभग 1200 टीमें होंगी। हर टीम में 6 छात्र होंगे। एक मार्गदर्शक उद्योग जगत से और एक मार्गदर्शक तकनीकी क्षेत्र से होगा, कॉलेज का होगा। ऐसे ये टीमें जो बनेगी वो टीमें इस क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री जी का एक विजन था कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनकी प्रतिभा निखर करके बाहर आनी चाहिए। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 से शुरू किया गया और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये जो नवाचार है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ और एआईसीटी के द्वारा संयुक्त रूप में इस अभियान को पूरी दुनिया का सबसे बड़े अभियान के रूप में तब्दील करने में हमको सफलता मिली है। आज सीएम रावत अपने प्रस्तावित दौरे पर डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने आजाद हिंद फौज की अमर शहीद दुर्गा मल्ल की मूर्ति का अनावरण कर कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया। जिसके बाद सीएम ने भूमि पूजन पर एसटीएम पीजी कॉलेज में महिला छात्रावास और डोईवाला तहसील भवन का शिलान्यास किया, जिसमें 2,76,51,000 की लागत से छात्रावास के भवन का निर्माण और 4,02,28,000 की लागत से डोईवाला तहसील भवन का निरीक्षण किया गया, जिसका निर्माण भी हुआ। इस दौरान सीएम ने कहा कि डोईवाला विधानसभा से विधायक होने के नाते मेरी ये कोशिश रहती है कि डोईवाला विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाया जाए और डोईवाला कॉलेज में छात्राओं की संख्या अधिक होने पर उन्होंने इस कॉलेज में महिला छात्रावास की जरूरत समझी है और आज इसका शिलान्यास भी किया है, जो कि 1 वर्ष के अंतराल में संभवतः छात्रावास के भवन का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा। राज्यमंत्री आपका हार्दिक अभिनंदन। देखिए, डोईवाला का विधायक होने के नाते और डोईवाला की जनता के द्वारा आशीर्वाद देने के पश्चात मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि डोईवाला विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के रूप में बदला जाए। ये मौका है और इस मौके पर हमको अच्छा सा अच्छा करके देना चाहिए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ई संवाद श्रृंखला कार्यक्रम के तहत फेसबुक लाइव के माध्यम से छात्रों से सीधा संवाद किया। उन्होंने छात्र छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में संदेश भी दिया और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। संवाद श्रृंखला ई संवाद कार्यक्रम में मेरे सहयोगी और विधायक खटीमा
पुष्कर सिंह धामी जी, प्रोफेसर पंत और इस कार्यक्रम में तमाम जो हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, समाज सेवी हैं और हमारे देश के भविष्य, जिन बच्चों ने अभी यहाँ पर अपनी बात कही है, वह भविष्य में क्या करना चाहते हैं, उन्होंने अपने जीवन और अपनी पढ़ाई के आगे वो क्या करना चाहते हैं इस बारे में यहाँ पर अपने उद्देश्य को लेकर बातचीत की है। कोई फाइन आर्ट में जाना चाहता है, कोई विज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहता है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहता है, कुछ अखिल भारतीय सेवाओं में या सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं और एक आध बच्ची ने तो एक्टर बनने की भी बात कही है और काफी हमारे बच्चों ने सेना में सेवा करने का भी इच्छा व्यक्त की है। राजस्थान में हुए सियासी संकट के बाद देश भर में कांग्रेस भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। देहरादून में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन कूच किया, जिस पर भाजपा ने पलटवार किया है। बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जिसका चित्र जैसा होता है तो उसका आचरण भी वैसा ही होता है। साथ ही वंशीधर भगत ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल के दौरान ऐसे ही कृत्य किए हैं, इसलिए अब इस भाजपा पर इस तरह के आरोप लगा रही है जो पूरी तरीके से निराधार है। इतना ही नहीं, वंशीधर भगत ने कल्याण सिंह सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इस दौरान किस तरह का काम किया था वो देश की जनता भूली नहीं है और अब राजस्थान में कांग्रेस अपने घर को संभाल नहीं पा रही है, जिसका आरोप भाजपा पर मर रही है, जो पूरी तरीके से गलत है। इमरजेंसी लगाकर देश की सभी सरकारों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया, कल्याण सिंह जी की सरकार को जिस तरीके से गिराया, वो अपने दिन भूल रहे हैं। भाजपा का ये कोई कल्चर नहीं है। भाजपा ने किसी प्रकार से कोई सरकारों को गिराने का कोई काम नहीं किया। वो अपने परिवार को नहीं संभाल सक रहे हैं तो आरोप भाजपा पे लगा रहे हैं। अपने परिवार को संभालें। उत्तराखंड में क्या हमने खरीदे थे? वर्तमान में राजस्थान में चल रहे राजनीतिक अस्थिरता के माहौल पर कांग्रेस द्वारा देश भर में राजभवन कूच करने का आह्वान किया है। इसके अनुसार देहरादून में भी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राजभवन में कूच किया। इस कूच के दौरान पुलिस प्रशासन ने राजभवन से पहले बैरिकेड लगाकर सभी प्रदर्शनकारियों को रोका। इस मौके पर प्रीतम सिंह के साथ पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट और पूर्व मंत्री नैथानी समेत अधिक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मैं कहना चाहता हूं कि जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जनता द्वारा जनादेश नहीं दिया गया है और वहां पर अन्य दलों की सरकारें हैं, उन सरकारों को गिराने के लिए धनबल के आधार पर केंद्र सरकार के इशारे पर भाजपा काम कर रही है। कई सरकारों को गिराया गया और अब राजस्थान की सरकार पर प्रहार करने का काम किया जा रहा है। नैनीताल में कोविड-19 के चलते उत्तराखंड में चल रहे 2 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन के विरोध में व्यापार मंडल ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन सिंह नेगी की अध्यक्षता में व्यापारियों ने सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने शराब की दुकानें तो खोल दी, लेकिन दैनिक उपयोग के सामानों की दुकानों को बंद कर रखा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम पिछले 1 हफ्ते से सरकार से लगातार अनुरोध करते आ रहे हैं कि नैनीताल टूरिस्ट प्लेस है, उसको इस लॉकडाउन से मुक्त किया जाए और उस पर भी सैटरडे शनिवार को तो बिल्कुल लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं है। एक तरफ सरकार अपनी रेवेन्यू के लिए शराब को खोल रही है, दूसरी तरफ व्यापारियों के गले में फंदा डाल रही है, जो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है। और इस हफ्ते तो हमने लगातार अपना बहुत पेशेंस रखा हुआ है और आने वाले समय में हम लॉकडाउन का पूर्ण बहिष्कार करेंगे, ये सरकार को हम अभी से चेता दे रहे हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री लाए हैं प्रदेश के युवा और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के कुशल और अकुशल दस्तकार, काश्तकार, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, डेयरी खोलना, खुद का मिल्क बूथ शुरू करना, मछली पालन, ढाबा, रेस्टोरेंट, दुकान खोलना, ब्यूटी पार्लर आदि। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों से लोन मिल सकेगा। लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख और सर्विस सेक्टर में अधिकतम 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। सीमांत क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाने के लिए 25 लाख पर 25% यानी 6.25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह दुरुस्त पहाड़ी जिलों में 10 लाख की परियोजना पर 25% यानी 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह बी श्रेणी के जिलों में ये सब्सिडी 20% है, जबकि मैदानी क्षेत्र में 15%। सामान्य श्रेणी के आवेदक को लागत की 10%, जबकि अन्य श्रेणी के आवेदक को 5% मार्जिन मनी जमा करनी होगी। तो आइए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अपनाएं और राज्य के विकास में भागीदार बने। योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सूबे में एक बार फिर बरसात अपना तांडव दिखा रही है, जिसके चलते जहां एक तरफ नदियां उफान पर हैं, तो वहीं पहाड़ी मार्ग मलबा आने के कारण बाधित हो गई हैं, जिसका असर विकासनगर अंतर्गत जौनसार बावर की लाइफ लाइन कहे जाने वाले विकासनगर चक्राता मुख्य मोटर मार्ग पर भी देखने को मिल रहा है, जहां पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बरसात के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी तो हो ही रही है। तो वहीं देर रात हुई मूसलाधार बारिश में इस मोटर मार्ग पर साहिया के करीब झजरेट में मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया, जिससे आवाजाही कर रहे वाहन व अन्य राहगीर वहीं फंस गए हैं, जिसके चलते पीडब्ल्यूडी द्वारा करीब 11 घंटे बाद जेसीबी मशीन की मदद से मलबा हटवाकर यातायात सुचारू की गई, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि झजरेट का ये क्षेत्र बरसात के मौसम में हर साल स्थानीय लोगों के साथ ही काश्तकारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये जजरेड़ जो मार्ग है ये विगत वर्षों से ऐसे ही देखने को मिलता है। जोखिम भरा रास्ता है, इसलिए लोगों को आवागमन में कठिनाइयाँ होती है। कल रात्रि से यहाँ लगभग 200 से 250 गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है, जो फल सब्जी भर के आए हैं और नीचे से राशन की गाड़ियाँ भर के आई, लेकिन वो आधे रास्ते में रुके हैं। उनको ना तो कोई खाने पीने की व्यवस्था है, ना कोई आने जाने की व्यवस्था है। डोईवाला में हरज्ञान चंद्र सरस्वती विद्या मंदिर के संस्थापक एवं प्रसिद्ध समाजसेवी स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल की 17वीं पुण्यतिथि पर आशीर्वाद वाटिका डोईवाला में पौधारोपण, विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा स्वर्गीय मांगेराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो वहीं इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने 17 जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री वितरित भी की। साथ ही इस मौके पर एम्स ऋषिकेश के निदेशक प्रोफेसर रविकांत को कोरोना वॉरियर सम्मान, यशपाल अग्रवाल को व्यापारी हितैषी सम्मान, कमला नेगी को राज्य आंदोलनकारी एवं समाजसेवी सम्मान, चंद्रवीर पोखरियाल को गंगा स्वच्छता सम्मान, कृष्णा प्रसाद उनियाल को संस्कृत भाषा संवर्धन सम्मान एवं THDC के संजीव कुमार को कोरोना वॉरियर सम्मान से नवाजा गया।
संघ के हमारे प्रांत प्रचारक आदरणीय युद्धवीर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी और सैकड़ों की तादाद में जहां उम्मीद हम की तैयारी कर सकते थे, लेकिन सीमित मात्रा में उन्होंने कार्यक्रम किया। आज उनको याद किया, सबने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ा के उनको श्रद्धांजलि दी है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। All India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar Campus 1, who secured 99.75%, was awarded rupees 2 lakhs as prize by CMS. Online classes in CMS will continue till the government reopens schools. Prescribed syllabus, book list and timetable are available on www.cmseducation.org. Admissions open in CMS for nursery to class 11th. Contact concerned CMS campus or helpline number 9510200050. डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। आम जन की सहभागिता से डेंगू के खतरे को रोका जा सकता है। डेंगू से बचाव के लिए सबसे सरल उपाय डेंगू फैलाने वाले मच्छरों को पनपने से रोकना है। घर और आसपास पानी एकत्र न होने दिया जाए। पानी की टंकी, जल भंडारण की वस्तुओं को ढक कर रखें। सभी गुलदस्तों, पानी के बर्तनों और कूलर का सारा पानी सप्ताह में एक बार अवश्य पूरी तरह से खाली कर दें। प्रिय प्रदेशवासियों, डेंगू का सीजन शुरू हो गया है, इसलिए मैं सभी उत्तराखंड वासियों से कहना चाहूँगा कि हम लोग कहीं पर भी अपने घर के आसपास, घरों के अंदर गमले होते हैं, उसमें अगर पानी एकत्रित होता है तो उसमें भी इसकी संभावनाएं होती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कहीं पर भी पानी एकत्रित न होने दें। ये डेंगू मच्छर से बचने का सबसे अच्छा और सस्ता उपाय है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ती है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए देश के तमाम हिस्सों से मंदिरों की माटी और नदियों का जल भेजा जा रहा है। इसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड से भी चारधाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत अन्य मठ मंदिरों की माटी के साथ ही गंगा, यमुना का पवित्र जल अयोध्या भेजा जाएगा, जिसका इस्तेमाल अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर निर्माण में किया जाएगा। हालांकि उत्तराखंड राज्य से मिट्टी और नदियों का जल भेजने का जिम्मा विश्व हिंदू परिषद ने उठाया है। ये बहुत 500 साल के बाद ये बहुत बड़ा एक समय है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पर भूमि से अनुमति मांगेंगे, आज्ञा मांगेंगे कि भाई यहाँ पर हम राम मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ ये दिवाली बनाने का मौका है, देव दिवाली बनाने का मौका है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगा जल भेजा जा रहा है। हरिद्वार हर की पौड़ी पर गंगा मैया की विशेष पूजा अर्चना कर गंगा जल कलश में भरा गया और साथ ही एक कलश में गंगा जी का रेत भी भरा गया, जिसे मंदिर की नींव में डाला जाएगा।
गंगा जल और रेत को विश्व हिंदू परिषद अयोध्या पहुंचाएगी। इस मौके पर आयोजित की गई विशेष पूजा अर्चना में उत्तराखंड की महामहिम राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य स्वामी युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज आदि लोग मौजूद रहे। लग जाएगा क्या करो यार भैया यार कोविड काल में जहां हर तरफ भय का माहौल बना हुआ है, तो वहीं अब मंदिर और मंदिरों में धीरे धीरे श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। बात करते हैं रानीखेत के शिव मंदिर की, जिसे पंचेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। सावन माह में सैकड़ों श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक को आते थे, लेकिन आज सावन माह के दूसरे सोमवार को विश्व मंदिर में सुनवाई रही। मंदिर में जगह जगह कोरोना वायरस को लेकर पोस्टर लगे हुए हैं। मंदिर समिति के प्रबंधक रमेश सिंह अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर श्रद्धालुओं का मंदिर में आना काफी कम हो गया है। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मंदिर खोला जाता है। जहां हर साल कई विवाह आयोजित होते थे, लेकिन कोविड के चलते सब कुछ सूना पड़ा हुआ है। टाइमिंग आपकी प्रातः 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक, नहीं 11 बजे तक सॉरी, और शाम को 4 बजे से 7:30 बजे तक का रखा गया है, टाइमिंग रखी गई है। इसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा तो अधिक तो नहीं कहा जा सकता है श्रद्धालुओं की, लेकिन फिर भी अपनी श्रद्धा के मुताबिक 100-150 लोग आ ही जा रहे हैं डेली। वैश्विक महामारी कोविड काल के दौरान उत्तराखंड वापस लौटे प्रवासियों को किसानों से जुड़ने के लिए राज्य सरकार तमाम योजनाओं को संचालित कर रही है, ताकि राज्य में लौटे प्रवासियों को कृषि के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इसी क्रम में जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने जलागम के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश के भीतर कृषि के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के साथ ही मौसमी और बेमौसमी सब्जियों को उगाने को लेकर बैठक की। बता दें, बैठक के बाद जलागमन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि प्रदेश के भीतर मौसमी सब्जियों को उगाने के लिए किस तरह से कृषकों को प्रोत्साहित किया जाए, इस पर चर्चा की गई। और साथ ही उत्तराखंड राज्य के किसानों जो किसानी छोड़ चुके हैं, लिहाजा अब उन्हें किसानी की ओर मोटिवेट करने के लिए पहल की गई है। इसके साथ ही इस कोरोना काल के दौरान उत्तराखंड लौटे प्रवासियों को किसी से जोड़ने के साथ ही उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं। जलागम की समीक्षा बैठक हो रही है और इसमें निश्चित रूप में जो बेमौसमी सब्जी हैं और उनको उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, पौधा, झंगोरा, दालें, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, और विशेषकर इसमें किसानों को जिन्होंने किसानी छोड़ दी थी और कुछ कर नहीं रहे थे, उनको इसमें आहूत किया गया, उसमें सम्मिलित किया गया, निमंत्रण दिया गया, आइए पहाड़ में किसानी कीजिए। और इस समय हमारा फोकस जो प्रवासी उत्तराखंड के जो लोग आए हैं, हमारे पहाड़ में आए हैं, उनको कृषि में कैसे हम प्रोत्साहित करें, कैसे उनकी एक सहभागिता हमारे साथ हो, इसके लिए हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं। तो इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार।